बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में कंप्यूटर साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग का, इसके अंदर हम इफ देन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। हम अपनी आम जिंदगी में देते हैं, हम अब्बू से कहते हैं अब्बू मुझे कुछ चीज़ फला चीज़ चाहिए। अब्बू कहते हैं बेटे बड़े होगी तो मिलेगी। तो ये बड़े होगी जो मिलेगी क्या, ये कंडीशन है। अब्बू ने कंडीशन लगा दी। ड्राइविंग लाइसेंस वाले के पास जाते कहते हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो कहता भाई आपकी उम्र क्या है? आप कहते हैं 16। कहता अभी तो नहीं मिल सकता, 18 साल की बड़ी उम्र होगी तो ही मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमें कंडीशन होती है। मिसाल के तौर मुन्ने के स्कूल में दाखिला कराने के, तो स्कूल वालों ने पूछा भाई आपकी मुन्ने की उम्र क्या? आपने कहा आपके अब्बू ने कहा 3 साल। इसमें दाखिला नहीं हो सकता, 4 साल से ऊपर होती है उम्र तो हम दाखिला देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हर जगह कंडीशन ही कंडीशन है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही है कि आपको ऐसी बहुत सी जगह ऐसा मौका आएगा कि जहां आपको कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। और हकीकत में देखें तो आपको इफ कंडीशन प्रोग्रामिंग में इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। हर जगह इफ कंडीशन है। मिसाल के तौर पर आप गेम खेल रहे होते हैं और गेम के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर जो आप गेम खेल रहे हैं इसमें 500 पॉइंट मिसाल के तौर पर अगर आप स्कोर करेंगे तो क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा। इसका मतलब उस प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगी है जो चेक करता है कि आप जो अपने पॉइंट्स जो अर्न किए हैं, जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, अगर वो 500 से ज्यादा हैं तो आपको बोनस देना है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस को करने के लिए जो हम चीज इस्तेमाल करते हैं वो ये इफ है। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है 10 CLS किया आपने, 20 किया। इफ फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल टू 10, ठीक है। और मुझे कंडीशन ये लगानी है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 10 ग्रेटर, इफ की कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो, प्रिंट हो जाए। प्रिंट क्या हो जाए, सलाम। तो अब बताइए अब क्या प्रिंट होगा अगर ये लाइन नंबर 40 है। a की वैल्यू क्या है, 10 है, और a की वैल्यू हम यहाँ क्या चेक करें, a इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, ये सलाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हमने चेक किया, ये हमने कंडीशन को चेक किया। अब एक मिसाल देख लेते हैं क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती है। अभी हमारे पास बहुत सिंपल सी मिसाल है। सबको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के आपने कहा एंटर योर एज, आपने एज डाल दी। अब लड़कियां तो वैसे ही कम डालती हैं, ठीक है, तो मगर लड़कों के हिसाब से हम कहते हैं कि लड़कों ने सही एज डाल दी है, 14, 15, 18, 16 डाल दी। जितनी भी एज डाली अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या होगा, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर एज ग्रेटर देन 18 हो तो ये प्रिंट हो। सही है। बस हम यहाँ पे अपना इफ एंड देन स्टेटमेंट खत्म करते हैं और इंशाल्लाह और प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके भी चले देख लेते हैं। और ये रन हो गया। एज है, मैंने कहा लेट्स सपोज मेरी एज है 33, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और इसके साथ ही मैं खत्म करता हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ देन। आइए आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ देन एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। अब क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं आप लोग के, तो मेरे ख्याल से यही मिसाल बड़ी अच्छी है कि आपके अब्बू आए और आपसे बोला कि अगर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए तो मैं आपको खिलौने दूंगा, वरना मैं आपको डंडे दूंगा। तो यहां पे क्या आ गया, कंडीशन क्या थी, अगर पास हो गए तो क्या मिलेगा, खिलौने मिलेंगे। और फिर क्या, वरना, जो वरना भी लग गया यहाँ पे तो उसका मतलब ये वरना एल्स है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट लगेगी। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है कि दो डिसीजन है आपके पास। इट्स अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन गिवन कंडीशंस। यानी अगर ये कर ले, यही नहीं होगा तो वो कर लें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी हमने प्रोग्राम किया देखा था, हमने 10 CLS किया, 20 किया। हमने मिसाल के तौर पर एज ले ली 18 ही मैंने इनपुट कर ली, 30,
इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, 17, देन फॉर एग्जाम्पल कुछ, एल्स, फिर कुछ, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा है हमारे पास। तो अगर इस किस्म का हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे कि इफ के ऊपर क्या एक काम करना है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन सही ना हो तो फिर दूसरा काम हो जाए। कभी भी हमारे पास किस्म की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम क्या इफ देन एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। आइए अब प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, और हमारा क्यू बेसिक आई एम प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमने एज को इनपुट लिया और फिर हमने एज को चेक किया, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, वेट टिल 18 ईयर्स। यानी इसमें क्या है, इफ के ऊपर एक काम है और अगर ना हो तो कुछ काम है, ठीक है, हो, अगर कंडीशन से हो जाए तो कुछ काम हो और नहीं हो तो कुछ काम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन भी करके देख लेते हैं। एज मैंने लिखी 67, यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, और अगर मैं इसको रन करूं और अब मैं एज डालूं कितनी 12, तो वेट टिल 18। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म हो गई यहाँ पे। आइए अब हम यहाँ अपने इफ देन एल्स स्टेटमेंट तो देख ली, अब हम देखते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इससे क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई कि अब्बू ने आपसे कहा कि अगर खिलौने लिए, अगर तुम्हारे ए ग्रेड आया तो मैं साइकिल दिलाऊंगा, अगर बी ग्रेड आया तो मैं तुम्हें खिलौने दिलाऊंगा, और अगर सी ग्रेड आएगा तो मैं तुम्हें डंडे खिलाऊंगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा कंडीशंस आ गई, ए पे कुछ है, बी पे कुछ है, सी पे कुछ है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट हो सकती है। यानी इफ पास, मिसाल के तौर पर पास इक्वल टू, मिसाल के तौर पर ए, देन क्या हो, कुछ हो जाए, फिर क्या हो, एल्स इफ, मिसाल के तौर पर पास इज बी, देन क्या हो, फिर कुछ हो जाए, और अगर ए भी ना हो बी भी ना हो तो फिर क्या हो, एल्स क्या हो, फिर क्या हो, चेक हो। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, मल्टीपल कंडीशंस आ गई, यानी नेस्टेड इफ हो गई। यानी इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये इफ है और फिर एक एल्स है, और फिर इस एल्स के अंदर दोबारा क्या है, फिर एक इफ आ गया और फिर आपको एक एल्स आ गया। यानी इसमें क्या है, इसमें नेस्टेड इफ है, इनको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, जहां पे आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने इस प्रोग्राम को ले लें तो अगर हम इसके अंदर थोड़ी चेंजेस करना चाहें तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एल्स एफ लगा के, सॉरी एल्स इफ लगा के हम और कंडीशन लिख सकते हैं, और एल्स इफ लगा के और कंडीशन लिख सकते हैं। जब हमारे पास ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि हमारे पास नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स है।